अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं रशीद बलोच, दुनू टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज हम बात कर लेते हैं जो एक महीना पहले जो गैर कानूनी पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं उनके निकाले जाने के हवाले से एक फ़ैसला किया गया था। एक तो अपेक्स कमेटी में फ़ैसला किया गया था, उसके बाद वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इसका बाकायदा ऐलान किया था। और उसके बाद आपको पता है कि कोर कमांडर ऑफ जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें भी ये मामला ज़ेर बहस आया था। तो इस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, जो ऐलान किया गया था तो उसमें तकरीबन अभी जो डेडलाइन दी गई थी अ, उसमें अभी तकरीबन 4 या 5 दिन रह चुके हैं। और 4-5 दिन के गुजरने के बाद जिनको जो भी गैर कानूनी मुकीम है ना पाकिस्तान में, उनको एक डेडलाइन दी गई थी 1 नवंबर तक। 1 नवंबर अभी जा रहा है कि 4 दिन के बाद आने को है। उनको पहले से बताया गया था कि कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक 1 नवंबर से पहले पहले तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि शुरू में मुख्तलिफ शिकायत आती रहीं कि कोयटा में या कराची में वहाँ पे जो ज़्यादातर जो अफगान महाजरीन हैं उनको पुलिस के तंग करने के शिकायत आती रहीं, कोयटा में भी आती रहीं। लेकिन वो सिलसिला रोक दिया गया और पुलिस को ये बताया गया जब तक डेडलाइन ख़त्म नहीं होती तब तक आपने जो भी इलीगल इमिग्रेशन है उनको आपने तंग नहीं करना है। और वॉलंटेरियली इलीगल इमिग्रेशन को एक मैसेज कन्वे किया गया, जी आप 1 जनवरी से पहले पहले तक अपने मुल्क चले जाएं। इतला ये है कि तकरीबन 700-800 ख़ानदान के करीब अफ़गान महाजरीन वो अफ़गान बॉर्डर के ज़रिए वो अपने मुल्क चले गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि 700-800 ख़ानदान में कितने हो सकते हैं अफराद, उनमें आप वो 10,000 लगा लें, 5,000, 10,000, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। लेकिन 45 लाख के करीब 25 लाख तो बताया जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा भी ये फिगर जा सकता है। लेकिन कोई 17 लाख के करीब जो है वो अफ़गान महाजरीन हैं जो जो लीगली रह रहे हैं, जिनको ज़ाहिर है कि मुहाजिर कार्ड वगैरह उनको इशू हुआ है। और इलीगल 25 लाख के करीब वो बताए जा रहे हैं कि वो इलीगल रह रहे हैं। ये जो भी कार्रवाई होगी, जिनके पास अफ़गान मुहाजिरिन कार्ड या जो यूएन ने जारी किया है उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही है। वो जैसे पहले पाकिस्तान में मौजूद थे और उनका ज़्यादातर जो है हिस्सा या तो बलूचिस्तान में रह रहा है या तो सिंध में। इससे पहले बलूचिस्तान और केपीके में लोग रह रहे थे, लेकिन केपीके में पिछले 2 गवर्नमेंट्स में एक एएनपी की गवर्नमेंट आई थी, यानी कि मुत्तहिदा मजलिस अमल, उसके बाद एएनपी की आई थी और बाद में आपके पीटीआई की हुकूमत आई थी 10-15 सालों में। ज़्यादातर अफ़गान मुहाजिरीन को केपी के गवर्नमेंट ने जो इलीगल वहाँ पे रिहाइश पजीर थे उनको अपने सूबे से बेदखल कर दिया था। और वो लोग जो केपीके में रह रहे थे उनको उनका रुख बलूचिस्तान और सिंध की तरफ हुआ। तो ज़्यादातर बलूचिस्तान में और सिंध के ज़्यादा कि कराची, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरों में वो आना शुरू हो गए। अभी एक इतने बड़ी तादाद में जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं या गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके लिए ये 10,000 का वॉलंटरी ले जाना कोई मानी नहीं रखता। ज़ाहिर है कि कोई ये फिगर इतनी बड़ी नहीं है कि आप कहें कि जी ये लोग वॉलंटरीली चले गए हैं। अब जो 1 नवंबर के बाद लग ऐसा रहा है कि हुकूमत जो है वो कार्रवाई करना शुरू करेगा और उस कार्रवाई में तो ज़ाहिर है कि तकालीफ तो फिर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। हालांकि ये यूँ कहा जा सकता है कि एक आपको फ्रेमवर्क जब दे दी गई थी तो उस फ्रेमवर्क के अंदर जाना चाहिए था। तो उसके बाद ज़ाहिर है कि फिर हुकूमत भी हरकत में आएगी, पुलिस है, एफआईए है, बाकी इदारे हैं, वो जब हरकत में आएंगे तो फिर पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और गुज़िश्ता रोज़ मैंने एक कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहाँ पे इतराज़ात
उठाए गए थे कि जी अफगान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से लाया गया था और बाइज़्ज़त तरीके से उनको वापस उनके मुल्क भेजा जाए। तो इससे मैं 100% एग्री करता हूँ कि उनको बाइज़्ज़त तरीके से वापस उनके वतन भेजा जाए। और ये जो डेडलाइन दी गई थी मेरे ख़्याल में हुकूमत की जानिब से, ये भी बाइज़्ज़त तरीके से वापसी का एक रास्ता था कि आप जो लोग गए बाइज़्ज़त तरीके से, ज़ाहिर है कि वो चले गए, और जो लोग नहीं गए तो इसका मतलब वो लोग बाइज़्ज़त तरीके से जाना नहीं चाहते। तो ज़ाहिर है फिर उसके लिए फिर कानून का अपना एक तरीक़ाकार होगा और पकड़ दकड़ होगी, जो भी सिलसिला होगा ज़ाहिर है कि वो फिर हुकूमत की जानिब से होगा। अब कल ही या 2 दिन पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान से हमारी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने पाक अफ़गान बॉर्डर पे 3 पॉइंट्स बना दिए हैं, और शायद कुछ मीडिया के दोस्तों को भी उन 3 चेक जो पॉइंट्स बनाए हैं वहाँ पे उनको विज़िट भी कराया जाएगा और उनको मुशाहिदा करवाया जाएगा कि कितने, और एक ब्रीफिंग भी दी जाएगी और कि कितने अफ़गान मुहाजिरीन अब तक बाकायदा गए हैं, वो ऑफिशियली बताया जाएगा। लेकिन अब तक ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि कितने लोग वॉलंटरीली चले गए हैं। तो लग ऐसे रहा है कि हुकूमत इस फ़ैसले से पर बिल्कुल संजीदा है। शायद कोई कंप्रोमाइज़ ना करे हुकूमत। और ज़्यादातर अगर आप सोसाइटी के अंदर अगर आप घूमें और लोगों से पूछें तो लोग अब भी बहुत सारे लोग, अक्सरियत जो है वो ये समझती है कि जी जिस तरह पिछले अदवार में इस तरह के ऐलानात होते रहे हैं और उसके बाद अफ़गान मुहाजिरीन को डेडलाइन भी दी गई कि आपने निकल जाना है, या गैर मुल्कियों को कहा गया कि जी आपने वापस जाना है, लेकिन वो नहीं गए। लेकिन फिर वो पॉलिसी बदल गई, बस एक वक्ती तौर पर एक ऐलान था। अभी तक बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं। और 2 दिन शायद या 3 दिन पहले मेरी किसी से मुलाकात हुई और उनसे मैंने कहा कि जी उसने खुद कहा कि जी मैं ज़रा के अफ़गान बाशिंदा हूँ। मैंने उनको कहा कि जी आपके पास तो जाने का एक ऑप्शन रखा गया था, आप नहीं गए। उसने कहा कि यार हमें नहीं लगता कि हम 30-35 साल से इधर पाकिस्तान या बलूचिस्तान में रह रहे हैं कि अभी कोई जो है इस तरह का कोई पॉलिसी सीरियस होगा वो हमें निकाला जाएगा। अभी भी हम पर उम्मीद हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं होगा। ये अब तक के रुझानात हैं जो आप पब्लिक के अंदर जाएंगे, ये रुझानात आपको पाए जाते हैं और बहुत अक्सरियत ही पाया जाता है। वो जो इलीगल रह रहे हैं वो लोग भी यही समझते हैं और हमारे मकामी लोग भी यही समझते हैं, क्योंकि मकामी लोगों का अफ़गान मुहाजिरीन के साथ कई किस्म के कारोबार में उनका आपस में जो है वो एक है आपस में कारोबार कर रहे हैं। तो जो कारोबार कर रहे हैं वो भी शायद यही समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ये सीरियस इशू नहीं है, बस एक वक्ती फ़ैसला है, वो ख़त्म हो जाएगा। मैं उन लोगों से हुकूमत का जो मूड है वो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि जी इस दफ़ा लग ऐसा रहा है कि अभी ये फ़ैसला नहीं होगा कि पहले की तरह जी फ़ैसला हो गया फिर भूल गए। इस दफ़ा हुकूमत सीरियस है और वो जैसे ही 1 जनवरी का दिन तुलू होगा उस दिन से कार्रवाइयाँ शुरू होंगी और पिछले 1 महीने में तमाम डेटाबेस जो है वो कलेक्ट कर दी गई है तमाम इदारों की जानिब से। पुलिस है, FIA है, जो भी लोग जिनको इस ड्यूटी पे मामूर किया गया है। इतला ये है कि डेटाबेस तमाम के तमाम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबको पता है कि डेटाबेस के ज़रिए पता चलाया गया है कि कौन इलीगल रह रहा है, किसके पास गैर कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, किसके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है वो रह रहा है और किसके पास अफ़गान रिफ्यूजीज़ कार्ड हैं। ये तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट कर दिया गया है और लग ऐसा रहा है कि उसी डेटाबेस के मुताबिक एक कार्रवाई शुरू होगी और उस कार्रवाई में ज़रा कि स्टेप बाय स्टेप जो है उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे अफ़गान मुहाजिरीन हैं
वो सिविल मुलाजमतें कर रहे हैं, कारोबार तो वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन सिविल गवर्नमेंट जो है वो सिविल गवर्नमेंट में भी वो मुलाजमतें कर रहे हैं। पिछले एक व्लॉग में मैंने कहा था कि एक बड़े सरमाएदार अफगान मुहाजिर हैं, और सब बलूचिस्तान का शायद कम ऐसे लोग हों जो उसको ना जानते हों। बहुत बड़ा सरमाएदार बंदा है वो। उसके कोयटा में प्लाजे भी हैं, उनके जो है शॉपिंग मॉल्स भी हैं। उसके दो बेटे एक दौर में फ़ौज में भी भर्ती हो गए थे, और बाद में जब राइल शरीफ आर्मी चीफ बने तो फिर खबरें ये आनी शुरू हुई कि उन दोनों की इंक्वायरी करके इनको फ़ौज से निकाल दिया गया है। और दोबारा फिर ये अफवाहें गर्दिश करती रही कि जी राइल शरीफ के बाद इनको दोबारा जो है फ़ौज में दोबारा जो है उसको अलाउ कर दिया कि जी आप काम कर सकते हैं। अभी पता नहीं है, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि दोबारा जब इनको निकाला गया दोबारा वो बहाल हुए या नहीं हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे अफ़गान मुहाजिरीन मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के जो महकमे हैं उनमें वो काम कर रहे हैं, और जितने लोगों की फ़िगर बताई जा रही है ना हुकूमत की जानिब से, उन्होंने किसी न किसी तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपने, जैसे कि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो शनाख्ती कार्ड होता है। शनाख्ती कार्ड में या लोकल डोमिसाइल, लोकल सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया, तो ये जो है हासिल कर लिए गए हैं। और पिछले दिन एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये बताया गया था कि इस्लामाबाद से रिपोर्ट आई थी कि 12,000 इलीगल इमिग्रेट्स को सऊदीया ने मुल्क बदर कर दिया है। वो सब के सब पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान से बने थे, और सब के सब वो अफ़गान मुहाजिरीन थे। उनको उन्होंने बेदखल कर दिया। ज़ाहिर कि बेदखल किया है तो उनको इस्लामाबाद, कराची या कोयटा भेज दिया गया है, काबुल तो नहीं भेज दिया गया होगा, क्योंकि जिस मुल्क के पासपोर्ट पे आपने जो है सफ़र की है उसी मुल्क के पासपोर्ट के तहत आपको उसी मुल्क भेजा जाएगा। और बलूचिस्तान में एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जी कोई 5,000 के करीब पासपोर्ट्स से बलूचिस्तान में इशू हुए हैं अफ़गान मुहाजिरीन को। ये फ़िगर मेरे ख़्याल में बहुत कम बताया जा रहा है, बहुत कम बताया जा रहा है। अगर असल फिगर पे आया जाए वो तो लाखों में होगा। ये 5,000 कोई मानी नहीं रखता मेरे ख्याल में। ये रिपोर्ट जिसने भी बनाई है वो उसने फिगर बड़ा कम बताया है। मैंने पिछले एक व्लॉग में अर्ज़ की थी कि अगर आप आज से 2-3 साल से पहले तक, अभी तो मैं नहीं गया हूँ पासपोर्ट ऑफिस, मैंने खुद कई बार मैंने देखा है कि गुज़िश्ता 15-20 सालों की मैं बात कर रहा हूँ, पासपोर्ट ऑफिस में अगर 100 बंदे बैठे रहते थे पासपोर्ट बनाने के लिए, उसमें से 90 लोग जो है वो अफ़गान मुहाजिरीन, उनके हुलिये से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, हर हवाले से आपको पता चल जाता था कि जी अफ़गान मुहाजिर हैं। और उनमें से ज़्यादातर जो है उनका ताल्लुक़ हज़ारा बिरादरी से ही होता था, और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये अभी तक ये सिलसिला जारी है। तो ये 5,000 कोई माने, मेरे ख्याल में हफ्ते में 5-6 हज़ार इधर पासपोर्ट्स वगैरह इशू किए गए हैं। ऐसे लोग भी मैंने बताए थे कि पासपोर्ट ऑफिस में आते हैं, उनको उर्दू नहीं बोलना आता, उनके लिए बाकायदा एक तर्जुमान मुकर्रर किया, ज़रा कि प्री प्लान के तहत किया जा रहा था ना, अभी भी जारी है प्री प्लान, कि उनको लाया जाता है यहाँ पे, चंद दिन कोयटा में रखा जाता है, फिर उसके बाद 1-2 बंदों को जो है ज़िम्मेदारी दी जाती है कि ताकि वो उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स गैर कानूनी तरीके से बनाए इस तरह। और नादरा में माशाल्लाह आपके हज़ारों लोग ऐसे बैठे हैं, उनको आप पैसे दे दें, वो आपको अगर एक नॉर्मल मैं जाके अगर अपना शनाख्ती कार्ड बनाने जाऊं तो मुझे शायद महीना 15 दिन लग जाएं, लेकिन एक बंदा जो है जो इस मुल्क का शहरी नहीं है वो आके 700 रुपया फ़ीस की जगह 5 लाख रुपया अगले बंदे को देगा, तो वो जो ऑफिसर भी बैठा होगा उसका भी ईमान डगमगाएगा। और इस तरह बहुत सारे ज़िम्मेदारों के ईमानें डगमगा चुकी हैं। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि खारान, नोशकी, बलोच बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, खारान, नोशकी, मस्तुंग, कोलू और बारकान, सिब्बी, इन इलाकों से भी अफ़गान मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं।
गुज़िश्ता एक रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, उसमें खारान का, मैं आपको एक साल 1.5 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि खारान में एक बंदा आया, वहाँ पे वो दाश तंदूर वगैरह के जो होते हैं ना, नान लगाते हैं, इस कारोबार से वो मुंसलिक था। वो आया, उन्होंने अपना एक तंदूर बनाया और दाश का एक रोटी बेचने का कारोबार शुरू किया। 6 महीने के बाद उसने अप्लाई की नादरा में शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए, उसके शनाख्ती कार्ड बन गया। उसी बंदे ने फिर जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई की। उस बैंक में जो बंदा जो वो फ़ीस चालान जो जमा करता है, जिसके पास जमा की जाती है ना, उस बंदे ने, उसको पता, हर एक इलाके के लोग हैं नज़दीक, उसको पता चल गया कि जी ये बंदा तो साल 1.5 साल पहले आया था, ये तो अफ़गान मुहाजिर है, और इसका शनाख्ती कार्ड भी बन गया, या भी पासपोर्ट के लिए इसने अप्लाई किया। तो ज़ाहिर है कि बैंक में बंदा क्या है, उसने जाके बैंक में किसी ने फ़ीस जमा करना है, उसने तो फ़ीस जमा ही करवाना होता है, लेकिन उसने वो शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी और वो जो फ़ीस चालान है उसकी एक कॉपी 2-4 सहाफ़ियों को सेंड किया, उनको बताया कि जी ये अफ़गान मुहाजिर है और ये ज़ाहिर है कि शनाख्ती कार्ड इसकी बन चुकी है, अभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। ये मैं खारान की बात कर रहा हूँ। इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं, हज़ारों, लाखों हो सकते हैं। उसमें ये हुआ कि 1-2 दिन ख़बरें चलना शुरू हुई और टेम्परेरी जो है वो मामला रोक दिया गया, शायद उसकी पासपोर्ट नहीं बनी। लेकिन बाद में उसी बंदे ने अपनी पासपोर्ट बना दी और बैरूनी मुल्क उसने सफ़र भी किया पाकिस्तान के पासपोर्ट पे। और आजकल मेरे ख़्याल में वो बंदा, और जो नानबाई जो एसोसिएशन है ना खारान का, वो प्रेसिडेंट है। अभी पता नहीं है, नहीं साल पहले तक था, ये बंदा मौजूद था उधर, और अपने एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। और उमूमी तौर पर आप कोयटा में ये जो नानबाई एसोसिएशन है ना, इसका ओवरऑल मतलब मैं आपको बताऊं, वही मैं आपको फिगर बता सकता हूं कि 95% जो नानबाई हैं उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से ही है, और उन्होंने अपना इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स भी बना दिए हैं। तो इस तरह के वाक़यात, मामलात बहुत हो गए, हर ज़िले से हुए हैं। तो ये जितने लोग जो कह रहे हैं कि जी हमारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं, अभी हमें कोई नहीं लाएगा, अभी हम बस यहीं के रह गए, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग बच पाएंगे। उनका भी डेटाबेस जमा कर दिया गया है, और इसमें एक आसान सा तरीका है, टेक्निकल थोड़ा है। उसमें यह है कि फ़र्ज़ का अगर मैं यहाँ का बंदा हूँ, मेरी जो है वो ख़ानदानी ट्री जिसे कहते हैं ना, उसमें अगर कोई भी बंदा इन किया जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। कल मुझे बुलाया जाएगा कि जी आपके 3 बच्चे हैं और ये बंदा आपका जो भाई है ये कौन है, तो मैं उसको फिंगर आउट कर सकता हूँ ना कि ये तो मैं इसको जानता ही नहीं हूँ। इस तरह के बहुत से वाक़यात कोयटा में FIA ने किए हैं। ऐसे लोगों को ट्रेस करके बुलाया गया है कि जी आप जिस ख़ानदान से आपने आपको जोड़ दिया है ना डेटाबेस में नादरा के, उसमें अगले बंदे ने उसको डिनाई कर दिया, जी इस बंदे को ना मैं इसका ज़बान जानता हूँ, ना इसका हुलिया मुझसे मिलता है, ना हमारा ज़बान एक है, ना हमारा एक चीज़ भी मुशाबियत नहीं है। तो ऐसे लोग भी दर लिए गए हैं, उनको वार्न कर दिया गया है कि आपने ख्वाह कुछ भी किया हो लेकिन आपने चले जाना है। तो ये सूरत हाल है। अभी देखते हैं कि 1 नवंबर के बाद हुकूमत क्या क्या इक़दाम उठाती है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।